हेलो मिस्टर अहमद हमदी, अब तो यहाँ पर हम दोनों ही हैं। क्या कहते हो, बोलो। चलो जरा घूमने चलते हैं। हश, चुपचाप रहे। ठीक है ठीक है, भौंक मत। रख रहा हूं ना, रख रहा हूं। हाँ। देखो, चल आजा मेरे साथ, आजा आजा। हाँ आजा आजा आजा। हाँ ये देख, क्या है? खाएगा क्या? ले आजा। क्या हुआ, खाना देखते ही मुंह में पानी आ गया ना? हाँ आजा आजा आजा। जानता हूं, अच्छे से जानता हूं तुझे। हाँ, जहां खाना दिखा वहां चाटना शुरू। क्या बात है, उर्ग का फोन है। हाँ बोलो भाई। जमाल क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। आइए मिस जानदान। कैसे हो मेहमत? मैं अच्छा हूँ। हेलो। हेलो, मेरा नाम ओइकू है। वेलकम ओइकू। सिमशा कैसी है? वो तो ठीक है, मिस्टर इब्राहिम ठीक नहीं। क्या हुआ उसे? सिमशेख ने उन्हें फिर से गिरा दिया। सिमशेख जब चाहेगी वो दौड़ने लगेगी, उसे फोर्स मत करिए। क्या हुआ सिमशेख? तुम्हारा पैर अब कैसा है? ठीक है ना? जानदान दीदी, मैं इसे हाथ लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, सिमशेख बहुत सेंसिटिव है। तो चलो हम कपड़े बदल कर आते हैं। पर क्यों? तुम आज मेरी असिस्टेंट बनने वाली हो ना? हाँ ठीक है चलो। आज छूटा है क्या वो? और छूटते ही सीधे मेरे पास आया। क्या चाहिए उसको? उसे क्या चाहिए होगा, वो तुझसे मिलना चाहता है। रुक रुक, कहाँ जा रहा है तू? मेरी बात तो सुन। अरे वो मुझसे मिलना चाहता है ना, तो उससे मिलने के लिए ही जेल जा रहा हूँ। तेमिर, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है कि वो तुझसे क्यों मिलना चाहता है? क्यों, क्या हुआ? तेरी जान लेने के लिए। और याद रख, उससे कभी भी मत मिलना। मैं तो कहता हूँ कि तू इस शहर से ही निकल जा, कहीं दूर चला जा। तेमिर, तेमिर। ओइकू सुनो, जरा मुझे स्पंज ला कर दोगी क्या? स्पंज? वो वहाँ उस बैग में रखा है। ये? हाँ हाँ वही, 2-3 लेकर आ जाओ यहाँ पर। अब ठीक लग रहा है ना? जख्म अच्छी तरह से भर चुका है। अब अगर तुम चाहो तो इसकी ट्रेनिंग चालू कर सकते हो। देखते हैं अब ये करने देती है क्या। ओइकू चलो, हम यहाँ से निकलते हैं। जाते वक्त हमें मार्केट भी जाना होगा, कुछ खाने के लिए ले लेंगे। ठीक है जानदान दीदी, मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगता है। अच्छी बात है। जानदान दीदी, वो घोड़ी सिमशेख वो सबको गिरा देती है क्या? हाँ। पर क्यों? उसे किसी पर विश्वास नहीं है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसके जन्म के वक्त गुजर गई। तब से सिमशेख बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। शायद उसे माँ की जरूरत है। सिमशेख एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग घोड़ी है।
उसे बस लोगों पर विश्वास करना सीखना चाहिए। उसके बाद वो जितने चाहे उतनी रेस जीत सकती है। जानदान दीदी, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनूंगी। क्या क्या मतलब? मतलब मैं आप जैसी बनूंगी। मुझे लगता है तुम्हें खुद की तरह होना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ग्रेट हो। क्या सच में? चलो बैठ जाओ। ओह, मिस्टर देमिर, कहाँ खो गए थे आप? इतने दिनों बाद मिले हैं। ये बताओ एरदल, जमाल कहाँ है? वाह, आखिर तुम मिल ही गए। देमिर, बाहर जाकर बात करो। जाओ, यहां कोई तमाशा मत करना। मुबारक हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, 8 साल अंदर रहने के बाद इतना तो होना ही चाहिए देमिर। क्या बात है, मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, मिलना था, पर तुम्हारी याद आई इसलिए नहीं। जमाल देखो, तुम्हें अपना मुंह बंद रखो। आराम से, आराम से, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाओ नहीं, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें यहीं पर मार नहीं दिया है। आराम से, आराम से। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे कुछ भी समझने से पहले, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो वहां मुझे अकेले छोड़कर भाग गए। हम लोग भाई जैसे थे, दोस्त जैसे थे, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये तुम क्या कह रहे हो? जेल में मुझे मिलने भी नहीं आए, बहुत मतलबी हो तुम लोग। तुमने कभी चोर को खुद चलकर जेल में जाते हुए देखा है क्या? हमारे बिजनेस के भी कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, जहाँ कहीं भी पुलिस दिखे तो वहाँ से भाग जाओ। नहीं तो जेल में 8 साल निकाल कर देखो। मेरी बात सुनो, हम अपना ही भाई जेल में जाए ऐसा क्यों चाहेंगे? भूल जाओ, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुम्हें कर्जा चुकाना होगा। कौन सा कर्जा? मुझे मेरे काम के पैसे चाहिए। जमाल मजाक मत करो, उस काम के लिए किसी को कुछ भी नहीं मिला। 8 साल का इंटरेस्ट पकड़कर मुझे पैसे चाहिए। उतना पैसा तो है नहीं भाई। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूँ। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में कांटा बनकर रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। तुम मुझे जानते हो देमिर, अच्छी तरह जानते हो। 1 हफ्ता। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो तुमसे बदला लेना चाहता है। चलो अंदर जाओ, हाथ मुंह धो लो और अपने कपड़े बदल लेना, और गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाल देना, ठीक है? सब यहीं पर है। ओइको, ऊपर जाओ। यहाँ क्या कर रही हो हाँ तुम? जानदान दीदी, जा रही हूँ। अरे आप आ गए। आपका काम हो गया क्या? क्या बात है, सब ठीक है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मिस्टर देमिर, क्या हम अब पेंटिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ। आपको इन चीजों का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझे बता सकते कि इन पेंटिंग्स की कीमत असल में कितनी हो सकती है, तो मैं उस हिसाब से क्लाइंट्स ढूंढ पाऊंगी। या फिर अगर कोई हो तो आप ही कोई क्लाइंट बता दीजिए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ये पेंटिंग्स बेचनी है। अरे
आप कब आए? पता है, आज हमने बहुत सारे घोड़े देखे। उनमें से एक का नाम सिमसेक है। बहुत अच्छा नाम अब है। कौन आ गया? मैं देखती इसके हूँ। पैर में पिन घुस गई थी, जानदान दीदी ने वो निकाल दी। अब मुराद? कैसी हो? मैं यही नजदीक आया था, सोचा मेरी कॉफी पी कर जाता हूँ। हाँ, अच्छा किया। अंदर आओ ना। मेहमान आए हैं क्या? आई एम सो सॉरी। हम इस घर में मेहमान नहीं हैं। हम तो यही रहते हैं। यहाँ? ये मेरे दोस्त और उनकी बेटी है। वो घर मिलने तक यहाँ पर रहने वाले हैं। ये है देमिर, मुराद। हेलो हेलो। मुराद। तुम बैठो ना। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तो आप क्या करते हैं मिस्टर देमिर? बिजनेस है मेरा। मेरा मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट? अच्छा है। मिस्टर देमिर एक अच्छे आर्ट एक्सपर्ट हैं। ओह, अच्छा है। जानदन मेरी पुरानी दोस्त है। उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है, उसे आपका ख्याल है, तो मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। लगता है आप बुरी हालत में हैं और एक बच्ची भी है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरा नाम है ओइकू। सॉरी, ओइकू, राइट? थैंक यू, लेकिन हमें कोई मदद नहीं चाहिए। लगता है कि आप जॉबलेस हैं। मेरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर मुझे नर्सेस या क्लीनर्स की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो मुराद? देखो, मिस्टर देमिर का काम अच्छे से चल रहा है और वो वेल एजुकेटेड भी है। बस अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। देखो, उन्हें रेगुलर सैलरी मिल जाए तो उनकी प्रॉब्लम से बाहर आकर जल्दी से यहाँ से निकल सकते हैं। क्या मतलब है आपका? जरा साफ साफ कह दीजिए ना कि आप कहना क्या चाहते हो एक्चुअली। आपको ऐसा लगता है हाँ, कि मैं इनका फायदा उठा रहा हूँ? मिस्टर देमिर, शांत हो जाइए। चलो ओइको, चलते हैं यहाँ से। आओ मिस्टर देमिर, चलो। ओइको, रुको। चलो निकलते हैं। मैं तो बस मदद कर रहा था। एक मिनट रुकिए प्लीज। ओइको, मिस्टर देमिर, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्यों? वो तो सही कह रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वही सही बात है। देखिए, आप बिना किसी जान पहचान के हमें अपने घर पर रख रही हैं। पर मैं आप किसी अनजान आदमी के बहकावे में आकर उन पेंटिंग्स को कम कीमत पर मत बेचिएगा, क्योंकि आपके घर में इन पेंटिंग्स के रूप में बहुत बड़ा खजाना है। आपको उन्हें संभल कर रखना चाहिए। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच मिस चंदन। ओइको, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, ठीक है? ठीक है जानदान दीदी। सी यू। सी यू। मुराद, ये क्या किया तुमने? ऐसे बात क्यों कर रहे थे तुम? मैं तो बस मदद करना चाहता था। तो ऐसे मदद करने वाले थे तुम, लोगों का अपमान करके, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था। पर ऐसा लगा तो नहीं? ठीक है, फिर मैं साफ साफ कहता हूँ। कौन था वो आदमी? अरे मैंने बताया ना तुम्हें, वो मेरे दोस्त है। नया घर मिलने तक बच्ची के साथ यहाँ रह रहे थे। मैं तुम्हें इस घर में उसके साथ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? और इस घर में कई कीमती चीजें हैं, उसने कुछ चुरा लिया तो? ऐसा मत करो जानदान, जरा सोच समझ कर काम करो। मुराद, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ओके, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना था। मिलते हैं।
बोल रहा है मेरी मदद करेगा बेवकूफ। मेरी मदद करने वाला तो होता कौन है? आराम से गले में अटक जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है तो फिर खा लो। आज हम कहाँ रहने वाले हैं? 5 स्टार होटल में रूम बुक किया है मैंने आज। क्या सच में? उसी टेंट में रहेंगे। जानदान दीदी ने कहा है मैं चाहिए तो वहाँ जा सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं कहा ना मैंने। अच्छा एक काम करो, तुम चली जाओ। अब क्या हुआ? नहीं जाओ ना, जाओ। एक तो घर बहुत बड़ा है, वहाँ जो चाहिए खा लेना, अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा रह सकती हो। एक तो वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे पैसे और घर दोनों चला गया है, तो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अब क्यों नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। पता नहीं ये कब पीछा छोड़ेगी मेरा। चलो उठो, रुको पैसे दे देता हूँ। अरे भाई कोई है क्या? कितना हुआ? कितना हुआ? 200 हुए सर। कितना? 200। ये लो। आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें देने के लिए नहीं है। तुम पर पैसे नहीं खर्च करूंगा, समझी? अब चलो यहाँ से, देर हो रही है। आओ। अरे इतनी छोटी हो, और कितनी जगह चाहिए तुम्हें? तो अब क्या करूं? चद्दर क्यों खींच रही हो? अरे चादर नहीं ली तो मुझे बुरे सपने आएंगे। छोड़ो इसको। नहीं छोड़ सकती। अब चादर ले लोगे तो मुझे ठंड लग जाएगी और मेरी नींद खुल जाएगी। इतना बड़ा टेंट है, कहीं और जाओ ना। मेरे नजदीक सोने की क्या जरूरत है? पता नहीं हम वापस क्यों आए, इतने अच्छे घर में रह रहे अरे क्या इतने अच्छे घर में रह रहे थे? हाँ, वो जानदान तुम्हारी बहन है क्या? कौन सा रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? वो उसका घर है और तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। अब चुपचाप सो जाओ, समझी? ए, हट। क्या टॉर्चर है यार, आज भी गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। ये बच्ची ने तो परेशान किया है। कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। हटो हटो, मुझे भी यहाँ सोना है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? टेंट में सोई थी ना। मुझे अकेले डर लगता है, हटो, मैं यहीं सोऊंगी। हे ऊपर वाले, जाओ ना यहाँ से। हटो ना। ओह, इतना बड़ा टेंट छोड़कर यहाँ आई हो सोने के लिए। अच्छा सुनो, खराटे मत मारना, मुझे बहुत डर लगता है। अब सो जाओ, चलो, नींद आ रही है मुझे। गुड नाइट। एक्चुअली फोन उठाओ ना। क्या है? जब भी फोन बजता है उठाते क्यों नहीं हो?
हाँ गुड मॉर्निंग मेरे भाई। अरे बैड मॉर्निंग बोलो। अरे यार वो जिलेत ने बुलाया है। जिलेत ने? हाँ वही, चल अब जल्दी से आ जा। हाँ आता हूँ। अब इसको कहाँ छोड़ूं? ये लीजिए, आपके लिए कॉफी बनाई है रानी साहिबा, कम शक्कर वाली, बिल्कुल वैसी जैसी आपको चाहिए थी। ओह मेरा प्यारा बच्चा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कितने पैसे चाहिए तुम्हें? घर का किराया चुकाना है ताकि हम काम शुरू कर सकें। कितनी बार पैसा चुकाते हो तुम? वो क्या है कि मॉम, आजकल हमारा बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, वरना नहीं मांगता। मुझे कोई नई बात बताओ बेटा। मॉम आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? और हाँ मॉम बोलिए। एक बात बताओ, वैसे तुम बेचते क्या हो बेटा? जो मिल जाए वो। तुम्हारा बिजनेस क्या है बताओ? हमारा बिजनेस तो बहुत बड़ा है मॉम। वो क्या है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कभी माल खरीदते हैं और फिर उसे दुगने दाम में बेच भी देते हैं। अब ये उस माल पे डिपेंड करता है कि वो हमें दुगने दाम दिलाएगा या फिर हमारा लॉस कराएगा। तो ऐसे में हमें उसे लेने के लिए कई बार। बस हुआ बेटा, जो भी करो अच्छे से करो। ठीक है ठीक है। देमिर आ गया, शायद वही होगा। मैं भी आया, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। अरे यार भाई, तू इसे यहाँ क्यों लाया है? अरे इसकी बेबी सिटर आज घर पर नहीं है तो इसलिए यहाँ लाया। आपकी मॉम घर पर है? नहीं, रुको रुको रुको, यही रुको, मेरी बात सुन। आज मॉम कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही है। अगर उसने कुछ पूछ लिया और इसने बता दिया तो मेरी वाट लग जाएगी। मैं इसे वहाँ नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, कुछ तो सोचना होगा। सुनो मॉम, मैं पेमेंट करके आता हूँ, ठीक है? मैं अभी आया। ठीक है, जल्दी आ जाना। तुम यहीं पर रुकना। मैं यहाँ क्या करूँगी? मैं भी बोला ना आपके यहीं साथ पर रुको। चलूं? हाँ? चलो यहाँ, और यहीं बाहर रुकना, ठीक है? पर क्यों? देखो ये जगह बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? इसलिए हम तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकते। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं आराम से आंटी के साथ रुक सकती थी ना। तुम यहाँ आओ और चुपचाप बैठ जाओ। यहीं हम पर अभी बैठो आए। और कहीं जाना मत, हम लोग अभी आते हैं। $20 लाख, मेरे 20 लाख चले गए तुम बेवकूफों की वजह से। ओए ओए, बेवकूफ किसे बोल रहे हो? जबान संभाल के बात करो। दरअसल हम चुप लोग। रहो, ये कितना सिंपल काम था, कोई भी बंदा ये काम आसानी से कर सकता था। देखो भाई। चुप रहो तुमने अच्छा काम खराब कर दिया। कितने आसानी से कर सकते थे तुम। हाँ लेकिन। क्या लेकिन? वो पेंटिंग कहाँ है? हम ले लेंगे, मैं बता रहा हूँ ना कि हम वो पेंटिंग ले लेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए और कुछ नहीं। कुछ नहीं? मैं अब तुम लोगों को दीवार पर लटकाऊंगा। बस करो, हम लोग कोई बच्चे नहीं है। बोला ना एक बार काम कर देंगे। देखिए, हमारी प्राइस सुनकर उसे हम पर शक हो गया था। माफ कीजिएगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। ऐसे में मैंने क्या किया पता है आपको? क्या किया तुमने? हमने तुरंत प्लान बी की तैयारी शुरू कर दी। क्या मतलब है तुम्हारा? उस औरत के काफी नजदीक आ गया है देमिर। कल रात वो उसी के साथ था। ओ अच्छा, ठीक है फिर। देर हुई है लेकिन काम तो हो जाएगा ना। हाँ देखो हाँ। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो ये काम कौन करेगा? तुम लोग प्रोफेशनल हो ना, तुम्हारे लिए काम बिल्कुल आसान है। हाँ हाँ। देखो अपना एजेंट राह देख रहा है, हमें उसे खोना नहीं है, ठीक है? इसलिए हमें जल्द से जल्द ये काम करना होगा। ठीक है, तो मैं समझ गया। हम जाकर ये काम करके आते हैं, ठीक है? तो अभी हमें चलना एक होगा। मिनट जरा रुको, मुझे बताओ तुम उसके नजदीक कैसे आ गए? वो दिखती ही इतनी कमाल की है। उसके बारे में इस तरह की बातें मत करो, समझे? करूंगा, क्या कर लोगे? रुको भाई, सुनो। बुरा लगा तुम्हें? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? उसे यहाँ लेकर आओ, हमसे मिलवाओ तो सही। और इसको मार दूंगा मैं। नहीं, अरे क्या कैसे हुई? बात सुन। अरे आप सुनिए तो नहीं, बात सुनिए। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? मुझे टॉयलेट जाना है। कहाँ पर है बताओगे? तुम्हें मैंने बाहर रुकने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? अरे
पर मुझे टॉयलेट जाना है। कितनी देर रुकती? आप बता सकते हैं टॉयलेट कहाँ पर है? कहाँ पर है टॉयलेट? आगे से लेफ्ट। जाओ। भाई भाई, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? देखिए, इस तरह से हमारा लड़ना ठीक नहीं है। ऊपर वाले के वास्ते शांत हो जाइए। जिलेद भाई, देखिए, चिंता मत कीजिए, आप हम पर भरोसा रखिए। हम जल्द से जल्द ये काम फिनिश कर देंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम्हें बाहर रुकने को बोला था ना मैंने, तो फिर अंदर क्यों आ गई तुम? समझ में नहीं आता? कुछ मत बोलो। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता? मतलब मुझे कुछ हो जाता तो? अब रोना बंद करो। रो नहीं रही। तो चलो। बाय बाय पति। ये किसका नाम है? ये बिल्ली का नाम है। मैंने ही उसे ये नाम दिया है। पागल लड़की है ये, हर चीज को नाम देती रहती है। पागल। आपने भी तो मुझे नाम दिया है। क्या? मुझे पागल कहा ना? जैसा बाप वैसी बेटी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो चलो, बैठो अंदर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, पेंटिंग, इंग्लिश। आवाज मत करो, चुप रहो। पर मैं तो अपनी बैग पैक कर रही हूँ। हाँ, लेकिन शांति से पैक करो। मेरे कलर्स सब कहीं खो गए। क्या? मेरे सारे कलर्स खो गए। वो मेरे फेवरेट थे। अब मैं क्या करूँगी? अरे तो रोने की क्या जरूरत है? उन कलर्स में इतना क्या भरा पड़ा है? मेरे पास और कलर्स नहीं है और कल पेंटिंग की क्लास है। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैं नए कलर्स दिला दूंगा। कल हम लोग ले लेंगे नए कलर्स। क्या सच में? हाँ, स्कूल जाते वक्त ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो तुम ये अपना रोना धोना बंद करो, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है जब तुम रोने लगती हो तब। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। ठीक है, अब ज्यादा मस्का मत मारो, समझी? और सबसे पहले वो कलर्स उठाओ, क्योंकि मेरी कार खराब हो जाएगी। ये तो पहले से ही खराब है। मुंह बंद करो अपना। और हाँ, मुझे भूख लग रही है। क्या स्कोर है? दिख नहीं रहा है क्या? और स्कोर वहाँ पर नहीं है। वहाँ लेफ्ट में लिखा है ना, 1-1। अगर बॉक्स ओपन करोगे तो पहले व्हाइट कलर दिखेगा, फिर येलो, फिर ऑरेंज दिखेगा। सारे कलर्स उस बॉक्स में ही होंगे, ठीक है? अपना फोन क्यों नहीं उठाते? तुमसे मतलब, तुम बैठी रहो चुपचाप। ब्लू आता है, फिर ग्रीन, रेनबो की तरह लगता है, और ब्लैक लास्ट में। ब्लैक मुझे इतना पसंद नहीं है। बस बस हो गया, सिर्फ कलर्स हैं, ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं है। हाँ, चलो पहुंच गए। उतरो नीचे, चलो। थैंक यू।
अब लो ना जल्दी से। 1 मिनट रुको। सब सेम ही है, एक ले लो उसमें से। सेम नहीं है, उसमें मेरी फेवरेट येलो शेड नहीं है, वही ढूंढ रही हूँ। कौन सी शेड? वो सन की कलर जैसी होती है पर थोड़ी लाइट होती है। रुको, क्या कीमत है इसकी? हाँ, ये सबसे सस्ता है, चलो ले लो। अरे लेकिन कुछ नहीं चलो। अरे पर अरे ले लो ना चुपचाप। 30 हुए। ये लो। अरे पर इसमें मेरी फेवरेट शेड नहीं है। इसके मैंने पूरे पैसे दिए हैं, इसलिए तोड़ने पर मजबूर मत करो। हाँ, ये देखो तुम्हारी शेड। हाँ देखो ना। मुझ पर चिल्लाओ मत। अरे तुमने अंदर इतना टाइम लगा दिया, अब मुझे ये फाइन भरना पड़ेगा, पता है तुम्हें? मुझे क्या पता, मैं तो बच्ची हाँ हूँ। बच्ची हो तुम, क्या पता होता है तुमको? मुझे कितनी तकलीफ होती है ये तो पता नहीं तुमको? तुम्हारी आंटी कहाँ पर है ये भी तुमको पता नहीं? तुम्हें तो तुम्हारी माँ का भी पता नहीं है, नहीं पता ना? तुम्हें भी तो नहीं पता, तुम्हें दूसरों की तरह ढंग का काम भी करना नहीं आता है। तुम गलत काम करते हो, मुझ पर चिल्लाते रहते हो, तुम्हें मुझे ढंग से संभालना भी नहीं आता। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है, तुम बाहर रहते हो और मुझे ढंग का खाना भी नहीं खिलाते हो। तो बताओ तुम्हें क्या पता है? तुम्हारे साथ रहकर एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। ओ ऐसा है क्या? अब मुंह बंद करो अपना और गाड़ी में बैठ जाओ। तुम्हारी वजह से जानदान दीदी से भी नहीं मिल तो सकती। जाओ ना, वहाँ जाकर रहो। तुम्हें किसने रोका है क्या ऐसा करने के लिए? वहाँ जाकर दीदी से क्या कहूँगी? ये कह दूँ कि मेरे पापा एक बहुत बड़े फ्रॉड है। इससे भी अभी बंद पड़ना था। एक बात तो तय है, तुम ही पनौती हो मेरे लिए। सोशल सर्विस एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन। मैं आर्थिक कठिनाइयों की वजह से ओइकू टेकन जन्मदिन 15/03/2010 की परवरिश नहीं कर सकता हूँ। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे सोशल सर्विस एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में ले लीजिए। आपका डेमिर गोकतुर्क। क्या देख रही हो मुझे? बैठ जाओ, चलो। अरे कहाँ जा रही हो? किससे बात कर रहा हूं मैं? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हे! ठीक है, जाओ, जो करना है करो। बहुत जिद्दी लड़की है। फिर से मेरे पास ही आना पड़ेगा, पता है मुझे। वापस आओगी मेरे पास। नखरा कर रही हो खाली।
मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए खुद पर एहसान करो और यहाँ से चली जाओ। निकल जाओ इस घर से। मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे पूरा दिन रोते रहते हैं, खुद का ख्याल भी नहीं रख सकते। हम साथ में नहीं रह सकते। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, समझ गई ना? हेलो। हेलो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोइकू है। मेरा नाम जान है। जान, चलो चलते हैं। माँ थोड़ी देर रुकते हैं ना प्लीज। वो तुम्हारी माँ है? नहीं, मेरी आया। तुम्हारी मॉम कहाँ है? एक्चुअली मेरी माँ बहुत बिजी रहती है, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाता। मैंने भी नहीं देखा। वो भी बिजी रहती है? नहीं, वो मेरे बचपन में गुजर गई। बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा। पकड़ो पकड़ो। अभी पकड़ के दिखाता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। बहुत लेट हो गया। कहाँ है वो लड़की? सर ये फ्लावर ले लीजिए। सर ये देखिए ना। सर फ्लावर ले लीजिए। हो सकता है स्कूल गई होगी। अरे हाँ, वो तो स्कूल ही चली गई होगी। मैं क्यों यहाँ पर रुका हूँ पागलों की तरह? हेलो, मैं दमिर गोक्तुर ओइकू का पापा हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपको बुलाया था, ओईक्यू ने आपको बताया होगा ना? हाँ, बताया था, पर मुझे थोड़ा काम था, इसलिए तब मैं नहीं आ पाया। ओईक्यू आज स्कूल नहीं आई मिस्टर डेमिर। स्कूल नहीं आई? हाँ, हम आज शॉपिंग के लिए गए थे, तो स्कूल के लिए नया सामान और कपड़े भी लेने थे। यही बात मैं आपको बताने के लिए आया था। ओह अच्छा, मैं जानती हूँ कि ये आप दोनों के लिए नया है, पर उसे जल्दी एडजस्ट हो जाना चाहिए। आपने कभी बच्चे की परवरिश नहीं की है क्या? क्या आप ओईकू का ख्याल रख सकते हैं? हाँ, रख सकता हूँ, जरूर रखूंगा। अच्छा ठीक है, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे बात करूंगी। चलिए मिलते ठीक है, हैं। मिलते हैं। कहाँ चली गई होगी? जान, ये गिरेगा तो नहीं ना? हमने बड़ा किला बनाया है, ये नहीं गिर सकता। और हमने हर जगह सिपाही भी रखे हैं। जान, लेट हो रहा है बेटा, चलो अब घर जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम क्या करोगी अभी? मैं तो यहीं पर हूँ, कुछ देर और खेलूंगी। ठीक है, बाय बाय। बाय। ये बॉल पकड़ो। पकड़ के दिखाओ। वहाँ गया, वहाँ गया। पर ये सिपाही बुरे लोगों को पहचानेगा कैसे? मैंने पकड़ लिया। मुझे पकड़ के दिखाओ। मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। कहाँ पर गई होगी ये लड़की? एक तो अंधेरा होने वाला है, पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ।
मुझे पता है वो जानदान के घर गई होगी, जरूर वहीं पर गई होगी। मैंने कहा था मत जाओ, फिर भी वहीं पर चली गई। हाँ वहीं पर चली गई होगी, और कहाँ जा सकती है। उफ। अरे कौन है वो जानदान? हाँ तुम्हारी माँ या बहन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ?